A 60-year-old gentleman with hypertension, high blood pressure, and diabetes suddenly one morning collapses. By collapses, I mean he becomes unresponsive, eyes open नहीं कर रहे हैं, patient is sweating profusely and doesn't respond to your questions. आपके questions को respond नहीं कर रहे, कुछ words मुंह से निकल रहे but बहुत ही ज़्यादा slurred है. Patient को emergency में ले जाया जाता है. The blood sugar is found to be 33. So that's a typical case of hypoglycemia. Now what is hypoglycemia? Diabetes के बारे में हम सब बातें करते हैं. Let's talk about hypoglycemia. Let's talk about low sugar levels today. So a sugar level, a blood sugar level less than 70 milligrams per deciliter is known as hypoglycemia. Hypo मतलब low, glycemia मतलब आपका blood में ग्लूकोज का लेवल. तो जब आपको शुगर लेवल आपका 70 के नीचे चला जाता है तो आपको स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन पता चलना, डिजी फील करना, बेहोशी हो जाना, एक साइड का पैरालिसिस जैसा सिम्टम भी आ सकता है कि एक साइड हमारा उठ नहीं रहा है, हाथ पांव नहीं उठा पा रहे हैं, स्लरिंग ऑफ स्पीच, वर्टाइगो, चक्कर आना, तो ये सारे सिम्टम्स आपको उस टाइम पर आ सकते हैं. अब लो शुगर होने का रीजन क्या है? सबसे पहला, इंसुलिन को गलत तरीके से लेना. तो इंसुलिन का जो भी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे है. उनका इंसुलिन कितनी देर में एक्ट करना शुरू करता है, कितनी देर तक वो शुगर को कम रखता है. शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन है, लार्ज एक्टिंग इंसुलिन है, पीकलेस इंसुलिन है, कौन सा इंसुलिन है, और उनको उस इंसुलिन के इंजेक्शन के कितने मिनट्स के बाद खाना खाना है. दैट इंटरवल मैटर्स अ लॉट. सो यूजुअली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है उसमें 15 to 20 मिनट्स के बाद यू शुड हैव अ मील. अगर आप नहीं लेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पे आप हैं. कुछ ऐसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी कि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं डायबिटीज की जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पे डाल सकती हैं. तो डायबिटिक पेशेंट को अपनी दवाइयां और मील पैटर्न बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए. विच एवर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यू आर फॉलोइंग, प्लीज गो एंड आस्क. आप पूछिए कि हमें इंसुलिन कितने टाइम पे लेना है या दवाइयां कितने टाइम पे लेनी है और उसके कितने टाइम के बाद हमें खाना खाना है या खाना खाते ही तुरंत हमें दवाई लेनी है, कैसे लेना है. क्योंकि सबका हाफ लाइफ अलग होता है, सारी दवाइयों का अलग अलग रहता है. देयर इज नो वन जनरल रूल फॉर दैट. सेकेंडली, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज्यादा हो जाता है. जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज है, लिवर का प्रॉब्लम है, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर की लो होने का रिस्क बढ़ जाता है. कुछ ऐसे रेयर ट्यूमर्स होते हैं, जैसे पैनक्रियास में एक ट्यूमर होता है इंसुलिनोमा, जो कि नाम से पता चल रहा है कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर सेल्स उसमें होते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है रेकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया का. Now, recurrent hypoglycemia can mimic a stroke. It can lead to neurological complications और deficits also. और जो transient period of time में दिक्कत आ रही है वो तो होती है. अगर आप घर पे हैं तो एक rapid acting कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपने फ्रूट जूस कोई रखा हुआ है तो वो लिया, या पानी में थोड़ा सा चीनी मिला के आपने लिया, वो कर सकते हैं. अदरवाइज